अस्सलाम वालेकुम। CAA सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट इंडिया का जो है, जिसको सारी दुनिया कंट्रोवर्शियल बोल रही है सिवाय इंडियंस के। मैं ये नहीं कह रहा कि सिवाय इंडियन गवर्नमेंट के, इंडियन पब्लिक के भी। एक साहब हैं जो पाकिस्तानी जनरल्स के ऊपर बात करते हैं बड़ी, कि परवेज़ मुशर्रफ के घर जाके दिखाएं, जनरल कियानी के घर जाके दिखाएं, अपने जर्नैलों के घर दिखाता फिरता है। और जो इंडियन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूट्यूबर्स कहते हैं, जिनको कहते हैं कि वो हर इशू की निटी-ग्रिटीज़ के अंदर जाते हैं, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और पाकिस्तान के इश्यूज़ को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन इंडिया का जो ये कंट्रोवर्शियल सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट है, इसके ऊपर तो वो भी चुप हैं। सिवाय अरुंधति रॉय के मैंने नहीं देखा कि कोई भी इंडियन पर्सन या एक बड़ा यूट्यूबर या बड़ा जो क्रिटिक है वो इनके ऊपर बोला हो। तो मैं अपने तौर पर जो तो मेरा थोड़ा सा नॉलेज है उसके बिहाफ पर, उसकी बेस पर आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। रिसेंटली सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के जो 2019 में पास हुआ था, उसके रूल्स आए हैं। रूल्स में क्या कहा गया है कि जी हम लोग PJCBS माइनॉरिटीज़ मतलब पारसी, जैन, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट और सिख, जो कि PAB यानी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में परसिक्यूशन का शिकार हैं, उनको इंडिया के अंदर सिटीज़नशिप देंगे। इसका तरीकाकार जो है वो ये है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले जो लोग इंडिया के अंदर आए हैं, इंडियन सिटीजन्स नहीं हैं, उनको हम सिटीज़नशिप देंगे। और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका जिक्र मैंने पहले कर दिया आपको। इसका तरीकाकार ये है कि आपने एक फॉर्म VIIIA जो है वो सबमिट करवाना है और साथ एफिडेविट सबमिट करवाना है कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपके नॉलेज के मुताबिक बिल्कुल ट्रू है। और इसके साथ साथ कोई इंडियन सिटीज़न जो है वो इस बात की यकीन दहानी दिलाएगा कि आपका करैक्टर जो है वो अच्छा है। इसके साथ साथ 8th शेड्यूल में जो है कि इंडिया की जो ज़ुबानें हैं उनमें से कोई एक ज़ुबान आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो आपका जो नेचुरलाइजेशन है सिटीज़नशिप की, वो 11 साल से कम करके 5 साल कर दी जाएगी। इन माइनॉरिटीज़ के अलावा जो है बाकी सब को 11 साल इंडिया में रहना पड़ेगा, फिर जाके वो इसके बाद जाके वो सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो माइनॉरिटीज़ हैं ये सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करेंगी तो इनको 5 साल में ही सिटीज़नशिप दे दी जाएगी। इंडियन यूनियन जो है उसका ये स्टांस है कि ये जो 6 रिलीजियस ग्रुप्स हैं, ये जो माइनॉरिटीज़ हैं, ये 3 मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ के अंदर परसिक्यूशन का शिकार है। तो इट बिकेम द मॉरल ऑब्लिगेशन या मॉरल ड्यूटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड दैम प्रोटेक्शन। अब रोहिंग्या मुसलमान जो हैं म्यांमार के अंदर, वो जब परसिक्यूशन हुई उनकी, उनके गांव के गांव जलाए गए, वो इंडिया के अंदर जब आए, मूव किया उन्होंने, तब तो इंडिया ने बॉर्डर बंद कर लिए। तब मॉरल ऑब्लिगेशन कहाँ गई इंडिया की? श्रीलंका के अंदर जो तामिल्स हैं या जो क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज़ हैं, वो जब माइग्रेट करके इंडिया में आए, उस टाइम मॉरल ऑब्लिगेशन कहाँ गई आपकी? जो तिब्बत के अंदर बुद्धिस्ट हैं, जब वो इंडिया के अंदर माइग्रेट करके आए, जब परसिक्यूशन स्टार्ट हुई उनकी, तब इंडियन मॉरल ऑब्लिगेशन कहाँ गई थी? तो ये तासुर आ रहा है, एक नज़र आ रहा है, एक टिल्ट नज़र आ रहा है इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन फाशिस्ट गवर्नमेंट जो है मोदी लेड, कि वो हर वो चीज़ जिसमें मुसलमानों को एक्सक्लूड किया जा सकता है करके उसको मॉरल ऑब्लिगेशन या ह्यूमन राइट का नाम दे के इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, या इंटरनल मैटर कह के इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। अब इसके नतीजे में 2 किस्म के लोग उठे। एक वो जो कह रहे थे कि ये मुसलमानों को एलिनिएट करने की कोशिश की जा रही है, सेलेक्टिव मर्सी का वर्ड यूज़ किया गया है, और ये सीधी सीधी वायोलेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14, जो कि कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मुसलमान अगर किसी और मुल्क से, इन तीनों मुल्कों से या किसी और मुल्क से अगर माइग्रेशन करके आता है तो उसे 11 साल वेट करना होगा नेचुरलाइजेशन का, और उसके बाद भी उसको ये प्रूफ देना होगा कि वो इंडिया के अंदर प्रॉपर लीगल तरीके से आया है। जबकि जो बाकी माइनॉरिटीज़ हैं वो अगर आती हैं और सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करती हैं तो उनसे कोई पेपर वर्क नहीं मांगा जाएगा। ये पेपर वर्क जो है या लीगैलिटी ऑफ एंटरिंग इनटू इंडिया जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए। अब इसके नतीजे में जैसा मैंने अर्ज़ किया कि पहले टाइप के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इसको सेलेक्टिव मर्सी का नाम दे रहे हैं या रिलीजियस एलिनिएशन ऑफ मुस्लिम्स कह रहे हैं।
शाहीन बाग का वाक़या याद होगा 2019 में जब उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया मुसलमानों ने, तो उसके ख़िलाफ़ जो है गवर्नमेंट ने कोविड की आड़ में उनके ऊपर जो जुल्म ढाए वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। 2019 में ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंडिया ने भी कहा कि ये जो लॉ है ना, ये डिस्क्रिमिनेटरी है टुवर्ड्स मुस्लिम। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि ये उनकी मॉरल ऑब्लिगेशन है बाकी तमाम माइनॉरिटीज़ के हक़ में और मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो करना तो पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे टाइप के प्रोटेस्टर्स जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के रहने वाले हैं, जिसमें आसाम, नागालैंड, त्रिपुरी वगैरह जो है रीजन आते हैं, जो बांग्लादेश के इर्द गिर्द हैं। अब उनका ये कहना है कि बांग्लादेश से जब लोग आएंगे तो उनकी डेमोग्राफी ख़राब होगी, उनका कल्चरल, पॉलिटिकल और जो सोशल एक मतलब स्टेबिलिटी है, इक्विलिब्रियम है, वो ख़राब होता है बंगाली मुसलमानों के आने से या बंगाली जो इमिग्रेंट्स हैं उनके आने से। अब उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह रिएक्ट किया वो 1983 के अंदर नीली मैसेकर जो है, इसके नाम से अगर आप सर्च कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने नहीं देखा कि ये बंगाली इमिग्रेंट हैं या बंगाली मुस्लिम हैं या बंगाली हिंदू हैं, उन्होंने कहा कि बंगाली ओरिजिन मार दो। और इसके बारे में जो कहा जाता है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि कहा जाता है कि it has been described as one of the worst pogroms since World War II and one of the deadliest pogroms against a minority community in post-partition India। इसको कह कौन रहा है? ये आर्टिकल है द फ्लिंग पीपल ऑफ साउथ एशिया सेलेक्शंस फ्रॉम रिफ्यूजी वॉच। और दूसरी जो रेफरेंस है वो है नीली मैसेकर 40 years later a cautionary tale for today's India। इंडियन डेमोक्रेसी या इंडियन गवर्नमेंट फेल्ड टू लर्न फ्रॉम दिस, और उन्होंने वही दोबारा इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया एनआरसी की फॉर्म में। एनआरसी है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। इसमें क्या है कि आपने प्रूफ देना है कि आप इंडिया में ही रहते थे, 1983 से पहले आप इंडिया में ही रहते थे, या जो अब इम्प्लीमेंट हुआ है कि 2014 से पहले पहले आप इंडिया में ही रहते थे। आपको पेपर वर्क दिखाना होगा। अगर आपके पेरेंट्स जो है वो माइग्रेट करके आए थे तो प्रूफ दिखाना होगा उनकी लीगल एंट्री का इंडिया में। अगर आप एनआरसी के अंदर नहीं आते तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब देखें, जुल्म देखें कि अगर आप 2-3 जनरेशन से इंडिया के अंदर रह रहे हैं और आपके पास प्रूफ नहीं है अपने जनरेशन का कि ये साबित कर सकें कि वो इंडियंस थे, तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जो बच्चे पैदा हुए इंडिया में उनका क्या कसूर है? वो तो इंडियन सॉइल को ही अपना घर मानते हैं ना। अब ये भी सिर्फ मुसलमानों के ऊपर लगाया गया है जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर, कि एनआरसी के अंदर अगर आपकी एंट्री नहीं है तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब इसके ऊपर अरुंधति रॉय कहती है कि हमने मिलिट्री ऑक्यूपेशन तो देखी थी पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, म्यांमार के अंदर, इंडिया के अंदर हमने मिलिट्री ऑक्यूपेशन नहीं देखी, लेकिन अब पेपर ऑक्यूपेशन देखेंगे हम कि ब्यूरोक्रेटिक जो डिज़ाइंस हैं वो उनको अगर आप पैसे दे के ये प्रूफ करवा लें या उनको ये कायल कर लें कि आप इंडियन सिटीजन हैं तो ठीक है। अगर आपके पास पेपर वर्क नहीं है पूरा, या अगर आप मुस्लिम हैं और आपके पास पेपर वर्क पूरा भी है लेकिन जो सामने ऑफिसर बैठा हुआ है उसको आप प्रूफ नहीं कर सकते कि आप इंडियन हैं, तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इससे क्या साबित होता है? आप ये देख लें कि 2024 का इलेक्शन आने वाला है और जैसा मोदी लेड गवर्नमेंट ने ये कहा था कि उनके मैनिफेस्टो में है कि हम इलेक्शन से पहले जो है CAA इम्प्लीमेंट करवा के जाएंगे, उनका आप देख लें कि विजन ही ये है कि हिंदू मेजॉरिटी का हार्ट जो है विन करना है, टू विन द हार्ट्स ऑफ इंडियन मेजॉरिटी बट एट द एक्सपेंस ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटी। फॉर एग्जांपल, राम मंदिर जो है उसकी इनैगुरेशन हुई। मोदी कहता है कि इट इज़ द ग्रेटेस्ट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर द लास्ट 400 ईयर्स, क्योंकि 400 साल बाद राम जी जो है वो वापस आ रहे हैं, हैज़ रिटर्न्ड होम। और राम जो है इट इज़ द सोल्यूशन नॉट द डिस्प्यूट। लेकिन आप मज़े की बात देखें कि 294 मिलियन मुस्लिम्स ऑफ इंडिया या 14.5% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज नेवर इनवाइटेड। एक भी बंदा इनवाइट नहीं किया गया उस सो कॉल्ड सोल्यूशन में जिसको मोदी कह रहा है। तो ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें एक लार्जेस्ट माइनॉरिटी ऑफ कंट्री जो है उसको इनवाइट ही नहीं किया गया। 7,000 इन्विटेशंस भेजे गए मोदी गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को कि आप इनैगुरेशन पर आएँ। मंडे फेस्टिव जो है उनके अंदर आपने शमूलियत इख्तियार करनी है, लेकिन उसमें एक भी मुसलमान नहीं था जिसको इनविटेशन भेजा गया हो। तो ये जो सेकुलरिज्म है इंडिया का, आप वाघा बॉर्डर पर जाएं तो वहाँ लिखा होता है वेलकम टू द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड।
तो ये कैसी डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट कैसा सेकुलरिज्म है इंडिया का, कि लार्जेस्ट माइनॉरिटी जो है वो लार्जेस्ट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिंस 400 ईयर्स और द ग्रेटेस्ट सोल्यूशन एंड नॉट अ डिस्प्यूट में इनवाइटेड ही नहीं है। तो ये खुद ही एक डिस्प्यूट बन गया और ये एक कर्स है इन द डिस्गाइज ऑफ सोल्यूशन। मोदी जो है वो बहुत घिनौना खेल खेल रहा है। वो इंडियन हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश कर रहा है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया, अयोध्या के अंदर जो है वो बाबरी मस्जिद की बजाय राम मंदिर खड़ा कर दिया गया, अहमदाबाद जो है उसका नाम चेंज करने की कोशिश की जा रही है, अलीगढ़ जो है उसका नाम चेंज करने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम मुग़ल हुक्मरानों के नाम पे ऊपर जो रोड बने हुए हैं उनको चेंज करके हिंदुओं के नाम के ऊपर रोड खड़े किए जा रहे हैं। वो इंडियन हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश कर रहा है विदाउट मुस्लिम्स। और जैसा अरुंधति राय लिखती है कश्मीर के बारे में कि इंडिया समझता है कि वो कश्मीर को हासिल कर लेगा कश्मीरियों के बगैर, लेकिन कश्मीर जो है इट विल कंज्यूम इंडिया। इंडिया को लगेगा कि वो कश्मीर को खा गया, लेकिन कश्मीर विल कंज्यूम इंडिया। कैसे? वो बताती है कि एक मेजर था जिसने कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ब्रुटैलिटी की थी, कसाई कहते थे उसको, बुचर ऑफ कश्मीर कहते थे। जब वो रिटायर होकर इंडिया छोड़ के चला गया कि मुझे तो यहाँ लोग मार देंगे, तो वो चला गया यूएसए में। तो कश्मीरी कम्युनिटी जो यूएसए में थी वो कुछ नहीं कहती थी उसे, सिर्फ उसके घर के बाहर, उसके ऑफिस के बाहर, जहाँ वो कार वॉश करवाने जाता था उसके बाहर जाके खड़ी होकर देखती थी उसे बस। इवेंचुअली उसने खुदकुशी की, उन्होंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। द सेम विल हैपन टू इंडिया इन टर्म्स ऑफ कश्मीर, अरुंधति रॉय लिखती है। मैं कहता हूँ कि जब आप 14.5% माइनॉरिटी को इग्नोर करते हैं और चाहते हैं कि उसे कंज्यूम कर लेंगे या सोचते हैं कि उसे कंज्यूम कर लेंगे, तो वो भी साइलेंटली आपको कंज्यूम कर जाएगी। तो ये थी CAA और उसके रूल्स जो अभी रिसेंटली आए हैं, उससे लिंक्ड NRC, जिसके ज़रिए से ये इंडिया की हिस्ट्री को रीराइट करना चाह रही हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके ऊपर कमेंट्स कीजिएगा कि आपके क्या तासुर हैं CAA के बारे में, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और